स्ट्रेस एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने उभर रहा है। जी हाँ, पूरी दुनिया आज इस समस्या से परेशान है, क्योंकि जिस तरह की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, जो हमारा काम है, जो हमारा खान पान है, बहुत सारी चीजें इसके लिए जिम्मेदार हैं। यूं तो इसके लिए योग, ध्यान, प्राणायाम और वॉकिंग जैसे कई तरीके बताए और अमल में लाए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं जो नया है और जिसे सुनकर आपको विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही कारगर है। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो आइए हम अब लौटते हैं अपने विषय पर। कुकिंग हम में से कुछ लोगों के लिए शौक है तो कुछ लोगों के लिए यह बोरिंग जैसा लगता है, लेकिन कभी आप खुद से एक चाय भी बनाकर देखिए, यकीन मानिए आपको भीतर से बहुत अच्छा लगेगा। और ये बात मैं नहीं बल्कि रिसर्च बताती है। एक शोध के मुताबिक खाना बनाने से आपके शरीर, आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्ट्रेस का लेवल बढ़ने का सीधा अर्थ धैर्य की कमी। कई बार हम होपलेस हो जाते हैं, हमारे बॉस ने कुछ बोल दिया, हमारे कार्य क्षेत्र पर कुछ ऐसी बात हो गई, तो इस लेवल को कम करने के लिए ही हम खाना बनाने के दौरान देखते हैं कि धैर्य की अनुभूति होती है। अगर आपका खाना बनाने में मन लग रहा है तो आपको एक धैर्य, एक अलग सुखानुभूति की अनुभूति होती है। तो आइए कुकिंग से तनाव दूर करने के लिए कुछ 5 अनुभवों के बारे में जानते हैं। नंबर 1 और सबसे महत्वपूर्ण, जो हम सभी देखते हैं, दिन भर की भागदौड़ के बाद थोड़ा आराम करने पर जब आप कुकिंग को अपनी आदत में डालते हैं तो आप एक स्वस्थ रूटीन को भी आगे बढ़ाते हैं। आपके दिमाग में शांति बढ़ती है और किचन की तमाम सारी चीजें, तमाम सारी छोटे छोटे डिब्बों में रखी चीजें आपको ध्यान में आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इससे आपका जो रिसर्च के मुताबिक बताया गया है उससे एक क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। दूसरा है महत्वपूर्ण पॉइंट कि इससे आपका सामाजिक जुड़ाव। आजकल हम लोग मोबाइल, आईपैड और टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं। लोग खाने की टेबल पर भी अपनी मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, माता पिता, कोई भी हों। तो सप्ताह में अगर 1-2 बार हम ऐसा प्रयास करते हैं, परिवार के लिए खाना पकाते हैं, तो आप देखेंगे कि परिवार के भीतर एक आंतरिक जुड़ाव होगा। और वो जुड़ाव आजकल जो अल्जाइमर जैसी घातक समस्या हमारे सामने आ रही है, जो वृद्ध पीढ़ी है, उसमें बहुत सारे लोग अल्जाइमर से पीड़ित हैं, जिनको भूलने की बीमारी हो जाती है और उससे वो इतना हद तक बढ़ जाती है कि कई बार ब्रेन हेमरेज की भी का स्वरूप ले लेता है। तो खाना पकाने की प्रक्रिया इस जैसी गंभीर बीमारी को भी मात दे सकती है। और तीसरा, ये रचनात्मक बनाती है, हमारी रचनाशीलता को बढ़ाती है, क्योंकि जब हम कोई भी रेसिपी तैयार करते हैं, रोज नया नया उसमें प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक हमारी रचनाशीलता भी बढ़ाती है। और ये सारी चीजों के साथ हमारे भीतर एक संतुष्टि के भाव का संचार होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो है, ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम खुद से खाना पकाएंगे तो हम उसमें क्या उपयोग में लाया जा रहा है, क्या नहीं लाया जा रहा है, इन सारी चीजों का भी हम समझ रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लास्ट बिंदु ये है कि आप देखेंगे, आप अपने आसपास अपनी माता, बहन और अपने कलीग में देखेंगे, जो महिलाएं हैं उनके पास स्ट्रेस रहता है, उनको भी स्ट्रेस है आपकी तरह ही। आज वो कार्य क्षेत्र में जा रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको ज्यादा अच्छे तरीके से टैकल कर लेती हैं। तो उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं उसका एक प्रभाव ये भी है कि वो कुकिंग से जुड़ी हैं, उनका कुकिंग हॉबी है, ऐसा नहीं कि उनकी मजबूरी है। तो आप अगर कुकिंग को अपनी हॉबी बनाते हैं, न कि मजबूरी,
तो आप देखेंगे और पाएंगे कि आपके स्ट्रेस लेवल में कमी आएगी और एक नया भावबोध का संचार होगा।